पोन्नन मेंढक उसके गांव में सूखा पड़ने और खाना न मिलने की वजह से दूसरे गांव की खोज में निकला था। मेंढक ने सुना था कि गांव जाने की दिशा में एक तालाब लगता है जो कभी सूखता नहीं। हाँ, मैं कब से चल रहा हूँ, मेरी तो प्यास से जान निकल जाएगी। दूर से एक बगीचा दिखने पर पोन्नन मेंढक खुशी से कूदने लग गया। अरे वाह, ये जगह तो फूल और पौधों से भरी है। मुझे यकीन है ना सूखने वाला तालाब यही है। पोन्नन मेंढक उसकी थकान भूलकर उस दिशा में जल्दी जल्दी चलने लगा। उस तालाब में कुछ सुंदर सुंदर मछलियाँ रहती थी, मगर उन मछलियों को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। दोस्तों, कल जिस प्रकार से आपने कौवे को डराया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, हम सब काफी है। हाँ हाँ, हम ही काफी है। आखिरकार ये तो हमारी ही जगह है। हम यहाँ किसी को आने ही नहीं देंगे। ए दोस्तों, इस तरह से कूद कर देखो, बहुत मजा आता है। अरे दोस्तों, वो देखो, एक मेंढक आ रहा है। ए, यहाँ नहीं, ये तो कहीं और ही जा रहा है। अरे नहीं नहीं, ये तो इसी तरफ आ रहा है। ये तो बहुत ही अजीब दिख रहा है। अगर ये इसी तरफ आ रहा होगा तो हमने इसे भगा देना चाहिए। मुझे अजीब मेंढक जैसे दिखने वाले जीव अच्छे नहीं लगते। आने दो उसे, हम उसे अच्छा सबक सिखाकर वापस भेज देंगे। तब तक पोन्नन मेंढक वहाँ पहुँच चुका था और तब सारी मछलियाँ कमल के झाड़ के पीछे छिप गयी। पोन्नन मेंढक तालाब में उतरकर पेट भर पानी पिया। हाँ, मैं तो तृप्त हो गया। तुम कौन हो? सुनाई नहीं दिया क्या? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? ये हमारा तालाब है। हाय दोस्तों, मैं पुन्नन, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने यहाँ पानी देखा और मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। इसका मतलब यहाँ पर और कोई भी आ सकता है? यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए खाना और पानी है। हम ऐसे ये किसी को भी नहीं दे सकते। चले जाओ यहाँ से। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं और कहाँ जाऊँ? मुझे दूसरी कोई जगह पता नहीं है। अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से जल्दी चले जाओगे। तुम साफ सुथरे भी नहीं हो और गंदे दिखते हो। छी, तुम्हें देखकर मुझे कैसे तो हो रहा है। जाओ तुम, जल्दी जाओ। तुम ऐसा मुझ पर रोक मत लगाओ। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बना सकते क्या? छी, तुम्हें हम हमारा दोस्त बनाए? छी, जरा हमें तो देखो तुम। इस पृथ्वी पर हम सबसे सुंदर है। हमारी ओर देखो, हमारी सुंदरता को देखो। हम तुम्हें लेंगे। तुम इतने खराब दिखते हो, तुम्हारे साथ रहेंगे। छी, छी, भद्दा मेंढक। इस अजीब की इच्छा तो सुन लो सब। ये हमसे दोस्ती करना चाहता है। वाह, क्या इच्छा है। अगले दिन पोन्नन मेंढक फिर एक बार मछलियों के साथ दोस्ती करने चला आया। अरे तुम तो होशियार हो। हमारे टोकने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तालाब में वापस आने की? अरे मैं तो इस तालाब पर पानी पीने के बारे में सोच रहा था। अंदर नहीं आऊंगा। तुम्हें बिना तकलीफ दिए मैं चुपचाप पानी पीकर यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। मुझे भी पानी पीने का अधिकार है।
तुम हमारे साथ हक के बारे में बात कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। एक कछुआ तालाब के दूसरे छोर पर बैठकर ये सब देख रहा था। तालाब में उतरने को नहीं मिलने पर नाराज हुए मेंढक को जाते हुए देखकर कछुआ मछलियों के पास आया। तुम उसे इस तालाब में क्यों नहीं आने देती? हमने उसे भगा दिया। तालाब में रहने की परमिशन हम उसे नहीं दे सकते। हम कितने खूबसूरत है। वो मेंढक तो निकम्मा है। वो कितना अजीब दिखता है। छी! सुनो, किसी के रूप और सुंदरता को लेकर किसी को कम नहीं समझना चाहिए, समझे? हम सब काफी है। क्या तुम्हें पता है, एक बार एक छोटे से चूहे ने एक बड़े से शेर को एक शिकारी से बचाया था। इसलिए आकार, रूप और सुंदरता के चलते किसी को कम नहीं समझना चाहिए। तो क्या हुआ? जो कहना था वो मैंने कह दिया, बस इतना ही। अनुभव बहुत बड़ा गुरु होता है। तुमने हमारे तालाब से पानी क्या पी लिया? हमें सलाह देने आ गए? देखो, आप सब जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। पानी की तो हर जगह कमी है। हमारे पास तो पानी है। ये तो हमारा भाग्य है कि आज भी हमारे पास पानी है, पर किसी भी समय ये तालाब भी सूख सकता है। यहाँ पानी तो बिल्कुल नहीं सूखेगा। जरा सोच कर तो देखो, अगर ये तालाब सूख गया तो सोचो तुम लोग क्या करोगे? ये कछुआ कितना बेवकूफ है। तुम्हें एक बात पता है, आप सब तो सिर्फ पानी में जी सकती हो, पर वो मेंढक जमीन पर भी जीता है और उसी तरह पानी में भी जी सकता है। इसलिए उसे कम मत समझना। क्या तुमने उस कछुए को सुना? ये तो हमें ही सलाह देने आ गया था। हाँ हाँ, हमारी मेहरबानी से पानी पीने के बावजूद ये कछुआ कितना घमंडी है। ऐसे ही एक दिन एक मछुआरा उस तालाब के पास आया। अरे अरे रुको, उसे मत खाना, ये खतरा है। ये तुम्हें फंसाने के लिए डाला हुआ एक कांटा है। इतने घटिया होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से निकल जाओ तालाब से। हमारे जाने के बाद उसे खाना होगा वो। अरे रुको रुको, मत खाना, इसमें धोखा है। अरे अरे! अगर हमने इसे पकड़ लिया होता तो? हाँ, इसमें खतरा था। क्या तुम हमें माफ कर सकते हो? हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, फिर भी हम पर गुस्सा न होते हुए तुमने हमारी जान बचाई। मेंढक भैया, अब से आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। तुम जितना भी चाहो तुम इस तालाब में रह सकते हो।